आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्री के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को कहा गया और आपने ये सभी वीडियो को देखकर मन में निश्चय कर लिया होगा कि मैत्री ही सर्वश्रेष्ठ है, मैत्री ही रामबाण है, मैत्री वो बूमरैंग है कि उसे जहाँ भी फेंका जाता है वहाँ से अपना लक्ष्य बिंद कर वापस आ जाता है। ये है मैत्री। लेकिन भाई साहब, मैत्री में एक बात याद रखनी है, मैत्री में समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है, मैत्री में कोई निहित स्वार्थ है, संकीर्ण स्वार्थ बोलता है, उसकी फलश्रुति जो अगर है तो मान लेना वो विनाश का कारण बन जाती है। मैत्री में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैत्री बिल्कुल निर्दोषता के साथ चलनी चाहिए। अगर स्वार्थ आ गया तो मान लेना पतन का कारण हो गया, विनाश का कारण हो गया, नष्ट हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि 3 मित्र थे, एक था शेर, एक थी लोमड़ी और एक था गधा। तीनों में अच्छी दोस्ती थी, एक साथ रहते थे। एक बार क्या हुआ कि शेर जंगल में गया और एक अच्छा हिरण, उसी को हिरण का शिकार कर दिया सिंह ने। शेर शिकार करके उस हिरण को घसीट कर अपनी गुफा के पास लाया। गुफा के पास लाकर गधे को हुक्म किया, गधे भाई अब खाने की तैयारी करो और बांटो, सबको परोसो। गधा तो ऐसे ही बुद्धू होता है, गधे में अक्ल नहीं होती, गधे में विवेक नहीं होता, ये सब हम जानते हैं। गधे ने क्या किया कि उस हिरण का बराबर बराबर 3 हिस्सा बनाया, एक शेर का, एक अपना, एक लोमड़ी का। अब दूर बैठा बैठा शेर सोच रहा है कि ये 3 हिस्से बने, शिकार मैंने किया, मेहनत मैंने की, घसीट कर मैं लाया और मेरे हिस्से में इतना कम। उसको अंदर से बहुत गुस्सा आया, स्वभाव तो इसका गुस्से वाला था ही। तुरंत न सोचा न समझा और एकदम झपट कर गधे को एक ऐसा पंजा मार दिया, गधा वहाँ खत्म हो गया, गधा मर गया। गधा मर गया। अब शेर ने लोमड़ी को कहा कि चलो अब खाना खाते हैं। लोमड़ी ने कहा, महाराज मेरे तो पेट दर्द कर रहा है, इसीलिए तो मैं तो, शेर ने तो पहले ये कहा, बोलो आप क्या खाओगे, ये जो शिकार बड़ा, आप क्या खाओगे। लोमड़ी का पेट दर्द कर रहा है, महाराज मेरी कोई खाने की इच्छा नहीं है, ऐसा करो आप पहले भोजन कर लो। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है ना, उसने कहा आप पहले भोजन कर लो और बाद में जो कुछ मुझे बचेगा तो थोड़ा बहुत खा लूँगी, बाकी खाने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। शेर खुश हो गया, उसने भरपेट भोजन कर लिया। बाद में तो बहुत, 2 गधा था, हिरण था, बहुत सारा बच गया। लोमड़ी ने भरपेट मस्ती से पीछे से खाया। तो ये क्या है, कपट, विवेक, बुद्धि, ये इनका मिलन है। जब हम भी इसकी सोच समझ कर बातें करते हैं तो विनाश का कारण नहीं बनता। अगर नहीं सोचा तो गधे जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मैत्री में कहीं स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैत्री में विवेक और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जब विवेक और बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो भाई साहब निश्चित रूप से मानिए ये विनाश का कारण हो जाएगा। मैत्री, आप देखिए, मैत्री में समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब समर्पण की भावना नहीं होती तो मैत्री में स्वार्थ नहीं थे, स्वार्थ आता ही रहता है। तो मैत्री बहुत अच्छी बात, मनुष्यों के लिए, औरों के लिए, समझदारों के लिए बहुत अच्छी। हम विश्व मैत्री अभियान इसीलिए चलाए कि इसमें कहीं भी किसी को स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से मैत्री को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम विश्व मैत्री तक पहुंच जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सबसे पहली कपट, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सब सारे के सारे जो दोष दुर्गुणों है,
तो उसको तो जीवन में से निकालना ही पड़ेगा भाई साहब। ये अगर नहीं निकालिए तो मैत्री कैसे होगी? तो ये बात है। अच्छा, अब एक बात, मैत्री कैसे होनी चाहिए कि उसमें कोई बहुत ऊंचा और कोई नीचा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैत्री में तो समर्पण की भावना की बात हमने बताई। आप देखिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखिए। एक इतना ऊंचे पद पर था महाराजा धीराज, और एक इतना छोटे पद पर था सामान्य ब्राह्मण है कि ये भिक्षुक के वृत्ति से खाना खा कर जीता सब, बहुत गरीब था सुदामा। लेकिन मैत्री को क्या है, मैत्री में कोई भेदभाव नहीं होता। मैत्री में तो समन्वय एक दूसरे के साथ होता है। एक दूसरे के लिए परस्पर जो मैत्री होती है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना से वो देते हैं आगे। सुदामा गया कृष्ण के महल पे कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए। जो भगवान ने उसी वक्त तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जैसे उसने सुना कि मेरा मित्र सुदामा बचपन का दोस्त आ रहा है, ऐसा सुना तो न तो उनने जूते पहने न पूछने दे, सब वहाँ से दौड़े दौड़े नंगे पांव दौड़ते आए अपने मित्र को मिलने के लिए। ये थी इसकी मैत्री। हाँ, और फिर अपने पास ले गए। कितनी सेवा की आप जानते हो। ये है मैत्री का प्रभाव। ऐसी मैत्री अगर हमारे जीवन में आ जाए भाई साहब, कमाल हो जाए। हम इसी मैत्री की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन छल कपट द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव, हाँ, ये दोस्त गुणों के साथ हम कैसे उस मैत्री को निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते। तो आइए आज से हम संकल्प करें कि हम ऐसी मैत्री के साथ सबके साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको अपना बनाएंगे, और आगे इस विश्व मैत्री अभियान तक पहुंचने के लिए हम सब एकजुट होकर प्रयत्न करेंगे। और ये महाकाल की पुकार है। आप करो या न करो ये अलग बात है, लेकिन ऊपर वाली जो सत्ता है वो तो करा के रहेगी। ये मात्र प्रेरणा देती है। अगर ऐसी प्रेरणा आपके जीवन में आ गई और उस प्रेरणा को पकड़कर आप चलने लग गए, तो मान लेना आपका जीवन सार्थक होना सुनिश्चित हो गया। तो भाई साहब, इस मैत्री विश्व मैत्री अभियान की ये कड़ी हम यहाँ इसीलिए समाप्त करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि मैत्री में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भावना से मैत्री होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मदद करने, एक दूसरे को सहयोग करने, एक दूसरे के साथ समर्पण की भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा विश्व मैत्री अभियान सफल होकर रहेगा। इसमें कोई शंका स्थान नहीं है। आइए इस बात के साथ हम आज की एक कड़ी विश्व मैत्री अभियान की समाप्त करते हैं। उदय सिंह चौहान का आप सभी दर्शक और श्रोताओं को हार्दिक सप्रेम प्रणाम।